तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की न्यूज। पहली खबर जो आ रही है वो है शुरू होने वाले एक और नए वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन से रिलेटेड, जो कि शुरू होगी गोरखपुर और लखनऊ के बीच में। तो यहाँ पर दोस्तों ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है एक नई ट्रेन के रूप में, लेकिन गवर्नमेंट ने गोरखपुर रेलवे स्टेशन का जो रीडेवलपमेंट है उसका भी फाउंडेशन स्टोन लेइंग जो है कल के दिन किया जाएगा, ऐसा कहा गया है। तो दोस्तों आप जानते हो गोरखपुर के अंदर जो प्रसिद्ध मठ है उसकी बेसिस पर ही स्टेशन का भी डेवलपमेंट किया जाएगा। मल्टी मोडल ट्रांसपोर्टेशन होंगे, अप्रोच वे को बेहतर बनाया जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स बेहतर तरीके की होगी। ऊपर जिस तरीके से रानी कमलापति स्टेशन के ऊपर एक पैसेंजर प्लाजा बना है उस तरीके का यहाँ पर भी डेवलपमेंट किया जाएगा और साथ साथ प्लेटफॉर्म्स को भी अपग्रेड किया जाएगा। तो गोरखपुर जो वैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है, वहां पर एक मेजर अपग्रेड देखने हमें मिलने वाला है। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है हमारे वाइल्ड लाइफ सेफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, जहां पर रायपुर विशाखापट्टनम नेशनल हाईवे कॉरिडोर जो बन रहा है इसके ऊपर गवर्नमेंट ने प्लान किया है कि वो 2.8 किलोमीटर का एक सेक्शन बनाएंगे, जो कि बेसिकली इक्विप्ड होगा टनल्स के साथ में, और साथ साथ 27 एनिमल अंडरपासेस और 17 मंकी कैनपीज यहाँ पर मौजूद होगी, और ये उदांती वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी एरिया के अंदर होगा। तो दोस्तों हमारे देश के अंदर आज के डेट में जितने लंबे हाईवेज बन रहे हैं ऑलमोस्ट हर जगह पे कोई ना कोई वाइल्ड लाइफ क्रॉसिंग है, चाहे वो समृद्धि महामार्ग हो, दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस वे हो, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे हो, और इसी तरीके से जो रायपुर विशाखापट्टनम नेशनल हाईवे बन रहा है उसके ऊपर भी ऐसे जैसे मैंने कहा मल्टीपल वाइल्ड लाइफ पासेस बनाए जाएंगे, ताकि जो जानवर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में तरफ में रहते हैं वो इजीली ट्रैवल कर पाए, एक से दूसरी तरफ में हाईवे के बीच में उनको जाने की जरूरत ना पड़े। उनकी सेफ्टी के लिए भी वो बेटर है, हाईवे को भी वो ठीक से ऑपरेट करने में हेल्प करेंगे। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है हमारे नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट से रिलेटेड, जहां पर गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव शुरू करते हुए सपोर्ट किया है एपीएमसीज को स्ट्रेंथन करने के लिए। तो बेसिकली यहाँ पर ये ऑलरेडी शुरू हो चुका मार्केट जिसके ऊपर 2.79 लाख करोड़ रुपीस के ट्रांजैक्शंस हो गए थे। अब इसे और बेसिकली अपग्रेड किया जाने वाला है, जितना हो सके वहां पर जो है सामान बढ़ाया जाएगा, प्रोडक्ट्स को इंक्रीज किया गया है, जहां पर बैम्बू, बीटल लीव्स, कोकोनट, लेमन, स्वीट कॉर्न इन जैसे चीजों को भी ऐड किया गया है ताकि एग्रीकल्चरल आउटपुट जो है वो ई मार्केट प्लेसेस पे भी बिक पाए। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है देश के रोड कनेक्टिविटी से ही फिर से, जहां पर हरियाणा के अंदर इरिगेशन डिपार्टमेंट ने प्रिंसिपल अप्रूवल दिया है 7 नए ब्रिजेस को जो स्टेट के अलग अलग कैनाल्स और डिस्ट्रिक्ट के ऊपर से जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो लोकल विलेजेस है वहाँ पर लोगों की बहुत लंबे समय से डिमांड थी कि छोटे ब्रिजेस उनको दिए जाए ताकि जो इरिगेशन डिपार्टमेंट के कैनाल्स है, वायरडक्ट्स है, उनके ऊपर से जो है लोग क्रॉस कर पाए, और इसी को देखते हुए 7 ऐसे ब्रिजेस बनाने के लिए अप्रूवल भेजा गया था जिसको इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिल गया है। अगर बात करें लोकेशंस की तो यहाँ पर बाबरपुर मंडी, घरौंदा, कल्हेरी रोड, रैसिन, बजीदा, बस्तरा, हसनपुर, इन रीजन्स के अंदर इन ब्रिजेस को बनाने का काम किया जाएगा। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है बेंगलुरु से, जहां पर कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट बजट के अंदर 45,000 करोड़ रुपीस मिले हैं बेंगलुरु को, और 30,000 करोड़ रुपए सेपरेटली मिले हैं बेंगलुरु मेट्रो रेलवे कॉर्पोरेशन को या नम्मा मेट्रो को। मेजर अगर बात करें पैसे कहाँ पर इस्तेमाल किए जाएंगे तो ट्रैफिक कंजेशन को मिटाने के लिए 1000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, सबअर्बन ट्रेन्स के लिए 800 करोड़ रुपीस जो है वो वाइट टॉपिंग के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे या रोड बनाने के लिए बेसिकली, जहाँ पर 100 किलोमीटर ऑफ रोड्स एंड फ्लाईओवर्स वगैरह बनेंगे। 263 करोड़ रुपीस जो है वो एसएमवीटी बेंगलुरु रेलवे स्टेशन के डेवलपमेंट के लिए होगा। एक पब्लिक हॉस्पिटल बनेगा ऑर्गन ट्रांसप्लांट फैसिलिटी के साथ में बेंगलुरु में 146 करोड़ रुपए की कीमत से, और 100 करोड़ रुपीस यूज किए जाएंगे रिपेयरेशन, रेनोवेशन, इंदिरा कैंटीन को शुरू करने के लिए, जबकि 12 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स को अपग्रेड किया जाएगा। तो दोस्तों बेंगलुरु सिटी की सबसे ये बजट थोड़ा मीडियम लगता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट जो है इसकी अलग अलग जगह पे की जाएगी। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है आत्मनिर्भर भारत मिशन से, जहां पर HAL और डॉनियर के बीच में एक 458 करोड़ रुपीस का कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया है इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए डॉनियर एयरक्राफ्ट्स को अपग्रेड करने के लिए। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने ये जो डॉनियर एयरक्राफ्ट है ये कोस्ट गार्ड को सप्लाई करने के इसके अंदर काम करेंगे। इनके अंदर एडवांस इक्विपमेंट लगाने का काम होगा, जैसे कि ग्लास कॉकपिट, मैरीटाइम पेट्रोल रेडार, इलेक्ट्रो ऑप्टिक इंफ्रारेड डिवाइसेस, मिशन मैनेजमेंट सिस्टम्स और सर्वेलेंस कैपेबिलिटीज इनकी बढ़ाई जाएगी, जिसके बाद में इनको यूज किया जाएगा। अब अपग्रेडेशन जो है वो मेक इन इंडिया के अंतर्गत ही किया जाने वाला है। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है खड़गपुर से रिलेटेड, जहां पर सिका इस कंपनी ने डिसाइड किया है कि वो अपने नए प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए एक यहाँ पे प्लांट सेटअप करेगी। तो सिका बेसिकली दोस्तों शॉर्टक्रीट एस्केलेटर्स, कंक्रीट एडमिक्सचर्स, मोटर मटेरियल्स, ये सब चीजें बनाती है। बेसिकली सीमेंट और सीमेंट कंक्रीट हैंडलिंग की जो फैसिलिटीज होती है, बेसिकली कंक्रीट और जो कंक्रीट हैंडलिंग इक्विपमेंट्स वगैरह होते हैं
इनको बनाने का काम ये करती है और ईस्टर्न इंडिया में अपनी कैपेसिटी को रैंप अप करने के लिए ये डिसीजन इन्होंने लिया है। एक ऑफिस स्पेस इन्होंने वैसे ऑलरेडी सेटअप किया है वेयर हाउसिंग लॉजिस्टिक्स सबके साथ में, और जो मेन प्लांट है वो भी खड़गपुर में ये जल्दी शुरू करेंगे। और इसके साथ में जो सिक्का कंपनी है इसके 12 प्रोडक्शन साइट्स हो जाएंगे देश भर के अंदर। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो आसाम से, जिन्होंने डिसाइड किया कि 7 स्टेट कॉलेजेस को वो अपग्रेड करेंगे यूनिवर्सिटी स्टेटस के साथ में, जिसके कारण स्टेट में टोटल 10 यूनिवर्सिटीज हो जाएगी। तो यहाँ पर आप जानते हो कि कुछ बड़े बड़े कॉलेजेस जो होते हैं वो बाद में ऑटोनॉमस बन जाते हैं या अपने इंडिपेंडेंट बन जाते हैं, और ऐसे ही बड़े कॉलेजेस आगे जाकर यूनिवर्सिटी में भी ट्रांसफॉर्म होते हैं। जब यूनिवर्सिटी वो बन जाते हैं तो उनके पास फ्रीडम होता है कोर्सेज डिजाइन करने का, पेपर पैटर्न डिजाइन करने का। और कई बार अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के साथ में ये हो तो हमें हालांकि कभी कभी फाइनेंशियली चीजें सही से होती हुई नजर नहीं आती नॉर्मल स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो बहुत ज़्यादा जंप होते हुए नजर आता है। और इस तरीके से जो है 7 कॉलेजेस को अपग्रेड किया जाएगा आसाम के अंदर, जिसकी वजह से टोटल 10 यूनिवर्सिटीज बनेगी, मतलब 3 जो यूनिवर्सिटीज है वो पहले एग्जिस्ट करती थी। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो उड़ीसा से है, जहां पर मंडे को अप्रूव किया गया है 11 इंडस्ट्रियल पार्क्स जिनकी टोटल वैल्यू है 3266 करोड़ रुपीस, और इसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा 9146 लोगों के लिए। तो यहाँ पर एक सिंगल विंडो क्लियरेंस अथॉरिटी जो है वो बनाई गई थी इस काम को पूरा करने के लिए, और इसी के अंतर्गत ये अप्रूवल्स भी दे दिए गए हैं। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है इंडिया के और रफेल जेट्स खरीदने से रिलेट, जहां पर खबर ऐसी आई कि 26 रफेल फाइटर एयरक्राफ्ट इंडिया खरीदेगा और साथ साथ 3 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स खरीदेगा फ्रांस से। तो यहाँ पर हमारे देशों के बीच में मल्टीपल बायलैटरल मीटिंग्स हो रही है। हम जानते हैं कि इंडिया को चाइना से थ्रेट है, इंडिया को हमारे दूसरे नेबर से भी थ्रेट है, और साथ साथ हमारी एयरफोर्स काफी वीक है जहाँ पर आउटडेटेड एयरक्राफ्ट की संख्या बहुत ज्यादा है, मिग 29 सभी भी इस्तेमाल हो रहा है। तो ऐसी एरियाज के अंदर हमें जरूरी है मेजर अपग्रेड्स करवाने की, और इसके लिए वॉर फुटिंग पे प्रोक्योरेशन किया जा रहा है। वैसे दोस्तों प्रोबेबली रफेल बनकर आएंगे, लेकिन जो सबमरीन्स होगी वो जॉइंट पार्टनरशिप में मजगांव डॉकेट्स लिमिटेड मुंबई में बन सकती है। आज के आस्क पीटी सवाल के बारे में बात करें तो ऋषभ पूछते हैं, आर देयर एनी फेयर वेज एंड होप टू एलिमिनेट शैंटीज इन फ्यूचर एंड रिफॉर्म आवर रेसिडेंशियल हाउसिंग प्लानिंग। तो देखो यार, मैं एकदम ब्रूटली ऑनेस्ट आंसर दूं और जितना मैं जानता हूँ इस कंडीशन को, तो वो ये है कि हम पूरी तरीके से शैंटीज को एलिमिनेट करने से अभी बहुत दूर है, और स्पेशली बड़े शहरों के अंदर जो शैंटीज के बारे में हम बात करें तो वो तो हम जो है बहुत लंबे समय तक एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये वोट बैंक्स है बड़ी बड़ी, यहाँ पर जो है लोग काफ़ी ज़्यादा पॉवर्टी में रहते हैं। उनके लिए कई बार जो है डॉक्यूमेंट्स बनाना ठीक नहीं होता है, क्योंकि वो अगर माइग्रेशन की भी बात करें तो कभी कभी इलीगल होता है। लेकिन क्योंकि पॉलिटिकली शैंटीज को रखना कहीं कहीं पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है, स्पेशली मुंबई जैसे एरियाज़ के अंदर, तो वहाँ पर अगर पॉलिटिकल विल होगी ही नहीं उनको ख़त्म करने के लिए तो वो चीज़ें होने नहीं वाली है। एट द सेम टाइम अगर बात करें रिफॉर्म्स की, तो मल्टीपल रिसर्च वगैरह की अगर हम बात करें तो हाँ, बड़े बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हो गए, गवर्नमेंट अफोर्डेबल हाउसिंग वगैरह सब बाद में आती है, लेकिन कहीं ना कहीं पर जो एक अच्छा मेथड निकल कर आता है शैंटीज को खत्म करने के लिए वो है सेल्फ बिल्डिंग विद सब्सिडीज। बेसिकली जो पीएमए स्कीम थी, खुद की ज़मीन पर जो है किसी को घर बनाने के लिए पैसा दे दो, पक्का घर बनाने के लिए, वो एक बेटर ऑप्शन निकल कर आता है शैंटीज को एलिमिनेट करने के लिए। हालांकि बड़े शहरों के अंदर में भी ये पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन अगर ट्रूली किसी सॉल्यूशन की बात करें तो वो हम अभी से प्रोजेक्ट नहीं कर सकते। बेस्ट ऑफ द बेस्ट चीज़ यही होगी कि जैसे जैसे लोग हमारे देश के अंदर अपनी पर कैपिटा इनकम बढ़ाते हैं, देश ग्रो होता है, वैसे वैसे लोग अपने आप की लाइफस्टाइल को अपग्रेड करते हैं, जैसे यूएस यूरोप के अंदर हुआ है। अगर आप 1800s 19 अर्लीज का लंदन वगैरह देखो तो वहाँ पर हमारे जैसी स्लम्स भी हुआ करते थे। वहाँ पर से जैसे जैसे इकोनॉमिक रिफॉर्म होता गया वैसे वैसे लोग धीरे धीरे जो है वो बेहतर घरों के अंदर, अपार्टमेंट्स के अंदर, अपने प्लॉट्स के अंदर, सबर्बिया के अंदर धीरे धीरे जाने लगते हैं, और वही चीज़ जो है इसका सॉल्यूशन निकल कर आ सकती है। उम्मीद करता हूँ आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है आप नीचे मुझे कमेंट्स में वो बता सकते हो। अगर आपके पास में कोई न्यूज़